नमस्कार। अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर। इस नए चैनल अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। खानापुरी के अंतर्गत, क्योंकि खानापुरी सर्वे का जो दूसरा चरण है और इसको दूसरा विषय भी बनाया गया किश्तवाड़ के बाद, और उसमें कुछ फॉर्म का जिक्र किया गया। बहुत सारे फॉर्म होते हैं, उसको फुलफिल करना होता है। उस फॉर्म में क्या लिखा होता है, उस फॉर्म से क्या क्या जानकारियां मिलती है। आज मेरा जो क्लास होगा कुछ उन्हीं फॉर्म से रिलेटेड क्लास होगा। जिस फॉर्म का जिक्र करेंगे वो आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट भी होगा, और वो सारे फॉर्म में क्या दर्ज किया जाता है उनका विश्लेषण भी इस वीडियो के आधार पर हम आपके समक्ष रखना चाहेंगे। तो देख लेते हैं, 5-7 फॉर्म का जिक्र करेंगे, ज़्यादा नहीं। ऐसे तो बहुत सारे फॉर्म होते हैं, लेकिन आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है मैं उन्हीं का जिक्र करना चाहूँगा। तो शुरू करते हैं कि किन किन बातों का जिक्र करना है। पहले उस फॉर्म को लिख लें। प्रश्न पहले डाल लें यहाँ पे। इसमें जिक्र करेंगे खेसरा फॉर्म। खेसरा फॉर्म, खतियान फॉर्म, तनाजा फॉर्म, यादाश्त फॉर्म, वंशावली फॉर्म, तेरीज और इंडेक्स। क्या है, आज इसी बात का जिक्र करेंगे। खेसरा फॉर्म, खतियान फॉर्म, तनाजा फॉर्म, यादाश्त फॉर्म, वंशावली फॉर्म, तेरीज और इंडेक्स, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहां एक एक फॉर्म का जिक्र करेंगे। इसमें क्या लिखा होता है, इस फॉर्म से आपको क्या क्या जानकारियां मिलती है, हम लोगों को कौन कौन सी नई नई बातों का ज्ञान होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे फॉर्म होते हैं। इसके अलावा जो फॉर्म होते हैं उसमें आप देखोगे कि बंटवारा का भी फॉर्म है, शेड्यूल का भी फॉर्म है, ये बहुत सारा फॉर्म आएगा। लेकिन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है मैं उसी की बात यहां रखना चाहूंगा। तो पहले बात करते हैं खेसरा फॉर्म। खेसरा फॉर्म क्या है? खेसरा शब्द से आप परिचित हो, पहले तो शब्द परिचय जरूरी हो जाता है। खेसरा शब्द से आप परिचित हो। जैसे खेसरा बोलते हैं, आपके दिमाग में खेसरा नंबर आता है, और ये खेसरा नंबर ये कहाँ रहता है?
तो आप देखते हो कि नक्शा में जितना नंबर दिया रहता है सारा खेसरा नंबर होता है। इस खेसरा नंबर में 21 खंड होते हैं, 21 खाने होते हैं। टोटल कितने खंड होते हैं? 21। सारे खंड तो भरे नहीं जाते, कुछ खंड भरे जाते। जो इंपॉर्टेंट खाना होता है खानापुरी में उसी को दर्ज करते हैं। तो खेसरा संबंधी यानी प्लॉट नंबर, खेसरा का मतलब हुआ प्लॉट नंबर, खेसरा नंबर यानी प्लॉट नंबर। प्लॉट नंबर कहो या खेसरा नंबर, तो खेसरा नंबर से संबंधित सारी बातों की अगर जानकारी कहीं आपको मिलती है तो खेसरा फॉर्म के अंतर्गत मिलती है। खेसरा से संबंधित यानी प्लॉट नंबर से संबंधित जितनी सारी बातों की जानकारी आप लेना चाहेंगे वो खेसरा फॉर्म के अंतर्गत आता है। विशेष इसमें कुछ ज्यादा नहीं सीखना, ज्यादा नहीं जानना। खेसरा फॉर्म मतलब खेसरा नंबर से संबंधित सारी बातों की जानकारी, बस इतना ही दिमाग में रखना है। खतियान फॉर्म, खतियान क्या है? शाब्दिक विश्लेषण भी जानना है। खतियान क्या है? खतियान एक अधिकार अभिलेख है। अब अधिकार शब्द का विश्लेषण करेंगे। अधिकार क्या है? पावर है। अधिकार अभिलेख की बात कर रहे हैं। अब अधिकार कहां, किस पर, कैसा? बहुत सारे अधिकार होते हैं। आप बहुत सारे अधिकारों को पढ़ा भी है, लेकिन या जो अधिकार और कर्तव्य जो आपने पढ़ा है, यानी पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत अधिकार और कर्तव्य, यानी संविधान में जो अधिकार और कर्तव्य वर्णित हैं, उन अधिकार और कर्तव्य से की बात नहीं, यहां पर जो अधिकार की बात हम करने जा रहे हैं वह आपको बिल्कुल लैंड से रिलेटेड, जमीन से रिलेटेड, जमीन से संबंधित अधिकार अभिलेख की बात कर रहे हैं, इसलिए खतियान का नाम लिया। खतियान फॉर्म में क्या जिक्र होता है? अगर सवाल मैं खतियान की बात और खतियान का विवरण का एक वीडियो बनाया, एक वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत किया, और यहां वो केवल खतियान का जिक्र के लिए एक वीडियो बनाया गया। यहां बहुत सारे फॉर्म का जिक्र कर रहे हैं। जब एक वीडियो इसमें लग सकता है तो सब में एक एक वीडियो लग सकता है, लेकिन एक के आपके दिमाग में एक विशेष रूप से जानकारी रख देना चाहते हैं कि सब फॉर्म होता क्या है, ये किस चिड़िया का नाम। खतियान फॉर्म का जिक्र है। खतियान का जो रैयती खतियान का जो जिक्र हमने किया उसमें 21 कॉलम होते हैं, 21 खाने बने होते हैं। यहां भी खेसरा फॉर्म में भी 21 खाने की चर्चा करी हमने, खतियान फॉर्म में भी 21 खाने होते हैं। अब बताइए, हो सकता है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले छात्र हो, पूछ दिया जाए कि खतियान फॉर्म में कितने खाने होते हैं, तो आपको 21 तो लिखना पड़ेगा। और ये कुल तो 21 हुआ, लेकिन लगभग 10 खाने का ही उपयोग उसमें से किया जाता है, बाकी छोड़ दिया जाता है।
10 खाने का उपयोग किया जाता है। अब यहां पर हमने बताया आपको कि खतियान क्या है, तो एक अधिकार अभिलेख है, और वो अधिकार अभिलेख जमीन से संबंधित अधिकार है। जमीन से संबंधित आपको कितना पावर दिया गया है, उन बातों का जिक्र यहां पर किया जाता है। अब जमीन से संबंधित अधिकार, आप रैयत हो, कितना पावर है आपका। अब वही अधिकार की बात अगर चलती है तो नवैयत का जो वीडियो बना है उसमें बहुत सारे हैसियत के, कृषक के हैसियत की बात, रैयत के हैसियत की बात हमने करी, उसके पावर की बात करी, वहां पर देख ले सकते हो। तो ये खतियान फॉर्म में 10 खंडों का विवरण प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन हमने जो खतियान में 21 खाने होते हैं और उस 21 खाने में 10 खानों के उपयोग की हमने बात आपको बताई पिछले वीडियो में। जो 10 खाने का उपयोग, किन किन खाने का उपयोग खंड 1 में क्या होता है, 2 में क्या होता है, एक एक बातों का जिक्र किया। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा, एक और खतियान पर वीडियो आपको दिया जाएगा जो बिल्कुल रिविजनल सर्वे का खतियान, जो रिविजनल सर्वे मतलब बिल्कुल नया सर्वे, उसका खतियान कैसा है और उसमें क्या क्या वर्णन है, मैं एक वीडियो खतियान पर और बनाऊंगा और उसको बारीकी से बताएंगे कि उसमें क्या वर्णन होता है। तो चलिए, खतियान फॉर्म की बात जब आती है तो खतियान जमीन से संबंधित एक कृषक को दिया गया अधिकार अभिलेख है, इसका फॉर्म होता है। बारीकी से ये सर्वे करने वाले जो अमीन होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, उसको भरते हैं। वो खानापुरी के अंतर्गत का ये सिस्टम है और सर्वे सेटलमेंट डिपार्टमेंट के पदाधिकारी उसको ओके करके सिग्नेचर मुहर लगा देते हैं, वो एक पावर बन जाता है। उसमें क्या जिक्र रहता है तो मोटा मोटी बताना चाहेंगे। खाता नंबर का भी एक वीडियो डाला गया है, एक एक नंबर को मैंने बारीकी से लिया भी है। खाता नंबर यानी खतियान का सिलसिलेवार नंबर खाता नंबर कहलाता है। एक बार पुनः स्मृति को ताजी कर दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसमें रैयत का नाम, उसका पूरा पता, उसके पिता का नाम, सारी उसका परिचय, सारी बातों का विवरण, फिर खेसरा नंबर, फिर टाइप्स ऑफ लैंड, फिर एरिया ऑफ लैंड, और जो हाकिम का जो अभियुक्ति है, उस जमीन से रिलेटेड कोई नई बातें हैं, लगान संबंधी कोई बातें हैं, उसका जिक्र खतियान फॉर्म के अंतर्गत आता है। उसके बाद अगला फॉर्म है तनाजा फॉर्म। ये तनाजा फॉर्म क्या है? तनाजा फॉर्म में क्या जिक्र होता है, मैं वो बात बता रहा था आपको कि ये तनाजा फॉर्म जो होता है, तनाजा फॉर्म के अंतर्गत जैसे कोई खेत है, मानो कि एक ही खेत पर, एक ही प्लॉट पर 2 या 2 से अधिक रैयत अपना अधिकार जमाते हो, अपना अधिकार रखते हो, तो उसका विवरण तनाजा फॉर्म में दिया जाता है। एक ही प्लॉट या एक ही खेसरा में 2 रैयत अपने अधिकार, 2 या 2 से अधिक रैयत अपने अधिकार का दावा प्रस्तुत करते हैं, तो उसको तनाजा फॉर्म के अंतर्गत रखा जाता है। उसका विवरण जो है तनाजा फॉर्म में होता है।
एक ही प्लॉट पर दो या दो से अधिक रैयत अपना हक जमाते हैं, अपना अधिकार दर्शाते हैं कि इसमें मेरा हक है, उस कंडीशन को तनाजा फॉर्म में दर्ज किया जाता है। और यादाश्त फॉर्म क्या है? जब किसी नए प्लॉट की जानकारी आपको मिलती है, नए प्लॉट का ज्ञान हुआ कि ये प्लॉट नया है, नए प्लॉट का जैसे ज्ञान आपको मिल गया, उसका विवरण यादाश्त फॉर्म में आप देखते हो। नए प्लॉट की जानकारी मिली, पहले से आप उस प्लॉट के संबंध में नहीं जानते थे, नए प्लॉट की जानकारी मिली, नए प्लॉट का ज्ञान आपको मिला, तो उसका विवरण यादाश्त फॉर्म में किया जाता है। और अगला है वंशावली फॉर्म। वंशावली फॉर्म की बात जो बता रहे हैं, ये वंशावली से आप परिचित हो। आप देखते हो कि पैतृक संपत्ति में पीढ़ी दर पीढ़ी से जमीन लगातार चलती आ रही हो और पूर्वज के नाम से वो जमीन दर्ज हो और दो चार पीढ़ी आगे का वंश वृक्ष बढ़ गया हो, और ये वर्तमान स्थिति में किसी के हक हिस्सा कितना हुआ जमीन पर ये पता नहीं चल रहा हो, उस कंडीशन में वंशावली फॉर्म तैयार किया जाता है। फिर एक बार इसको स्पष्ट कर दें कि लगातार बहुत दिनों से, यानी पैतृक संपत्ति पीढ़ी दर पीढ़ी जो चली आ रही हो और वो संपत्ति आपके पूर्वज के नाम से दर्ज हो, और वर्तमान में उस जमीन के जो अधिकारी बचे हैं, अधिकारी हैं प्रेजेंट में, उनके अपने हिस्सा का पता नहीं चल रहा हो कि उन्हें क्या हिस्सा मिलेगा, तो उस हिस्सा को स्पष्ट करने के लिए, उस शेयर को स्पष्ट करने के लिए, अपने अधिकार को जानने के लिए, अपने अधिकार का सही ज्ञान हासिल करने के लिए वंशावली फॉर्म तैयार करते हैं। और जैसे वंशावली फॉर्म तैयार हो जाता है, मैं वंशावली फॉर्म पर एक क्लास दूंगा और सीखना भी है वंशावली फॉर्म। ऐसे तो एक एक फॉर्म का अलग अलग क्लास होना चाहिए, लेकिन हम एक मोटा मोटी संक्षिप्त ज्ञान आपके दिमाग में सेट कर देना चाहते हैं कि आखिर ये फॉर्म जो है इसमें क्या जिक्र होता है। तो वंशावली फॉर्म में आप अपने हक का सही ज्ञान हासिल कर सकते हो, सही ज्ञान ले सकते हो। इसके लिए वंशावली फॉर्म तैयार किया जाता है। अब है तेरीज, एक नया शब्द है तेरीज। तेरीज शब्द जो है, इसमें पूरे खेत का विवरण प्रस्तुत किया जाता है, पूरे खेसरा का विवरण रहता है तेरीज में। जैसे खेसरा फॉर्म में वर्णित रहता है, उस तरह से तेरीज में पूर्ण विवरण, पूरे खेसरा का जिक्र इस फॉर्म में भी किया जाता है। और अगला है इंडेक्स। इंडेक्स को सूची भी कहते हैं, इंग्लिश शब्द है। और ये जो इंडेक्स है, इस इंडेक्स में पुराने खेसरा का बारीकी के साथ जिक्र
किया गया होता है इंडेक्स के अंतर्गत। पुराने खेसरा, अब पुराना खेसरा और नया खेसरा जो बोलेंगे, हो सकता है कि आपके दिमाग में कुछ संदेह पैदा हो जाए। देखो, पुराना खेसरा जो आपका है, पुराना खेसरा बोलेंगे तो आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए? पुराना खेसरा का मतलब होता है कि कैडेस्ट्रल सर्वे में जो जमीन के एक एक प्लॉट को जो नंबरिंग किया गया, प्लॉट नंबर दर्ज उस समय किया गया, वो आज पुराना खेसरा कहलाता है। और पुराने खेसरा से रिविजनल सर्वे में कौन कौन नया खेसरा का निर्माण हुआ, और उसके आधार पर, रिविजनल सर्वे के आधार पर अधिकार अभिलेख के रूप में खतियान फॉर्म बना, खतियान बना, तो उसमें नया जिक्र, नए खेसरा नंबर का जिक्र होता है। यहाँ इंडेक्स में बता रहे थे हम कि पुराने खेसरा नंबर का विवरण प्रस्तुत किया जाता है इंडेक्स के अंतर्गत। यह सूचीबद्ध किया गया होता है, ये तालिका बनाई गई होती है। अब यहां भी तेरीज की जो बात ले रहे हैं, तेरीज जो है नए खेसरा की, अब इसमें जितने सारे खेसरा होते हैं ये तालिकाबद्ध किए गए होते, ये भी तालिका में वर्णित होते। तेरीज की बात बता रहे। इंडेक्स में क्या होता है? ओल्ड खेसरा, पुराने खेसरा का विवरण ये प्रस्तुत करता है, सूचीबद्ध किया गया होता है उसमें, तो वो इंडेक्स कहलाता है। अब यहां हम आपको दिखाए खेसरा फॉर्म, खतियान फॉर्म, तनाजा फॉर्म, यादाश्त फॉर्म, वंशावली फॉर्म, तेरीज और इंडेक्स। खेसरा फॉर्म पूरे खेसरा का विवरण है, इसमें 21 खाने होते हैं, सभी खानों को तो भरा नहीं जाता, कुछ खानों को भरा जाता है। खतियान फॉर्म, इसमें भी 21 खाने होते हैं, क्या क्या जिक्र होता है बारीकी से बताया। तनाजा फॉर्म, एक जमीन पर दो या दो से अधिक व्यक्ति अपना अधिकार जमाते हो तो उसको तनाजा फॉर्म के अंतर्गत रखा जाता है। यादाश्त फॉर्म, अगर नए खेसरा की जानकारी आपको मिली तो उसका विवरण यादाश्त फॉर्म के अंतर्गत आता है। वंशावली फॉर्म, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही पैतृक संपत्ति, और उस पैतृक संपत्ति का वर्तमान पीढ़ी जो वर्तमान में है अपने हिस्सा का पता नहीं चल रहा है, उस हिस्सा को स्पष्ट करने के लिए वंशावली फॉर्म तैयार किया जाता है। उसके बाद तेरीज में बताए कि एक खेसरा, ये जो भी खेसरा नंबर है उसको तालिका रूप में तालिकाबद्ध किया जाता है और उसका पूर्ण ज्ञान हासिल किया जाता है। और इंडेक्स में बताए कि ओल्ड मतलब पुराना खेसरा का बारीकी से विवरण प्रस्तुत किया गया होता है, सूचीबद्ध तरीके से वो इंडेक्स में आता है। तो हम समझ रहे हैं कि सारे फॉर्म के संबंध में जो हमने आपसे बारीकी से बताया आपको समझ में आ गया होगा, आपको कहीं कोई कठिनाई नहीं हुई होगी। अगर इस पर किसी प्रकार की कठिनाई हो तो मेरा नंबर यहाँ तो दिया हुआ है, 2 नंबर, इस पर हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, मैं बारीकी से उसका आंसर दे सकता हूँ। और मेरा एक पुराना चैनल भी चलता है, अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर के नाम से, शशि भूषण कुमार। और एक नया चैनल आपके समक्ष आपकी सेवा में रखा जाएगा। उस चैनल पर काफी शाबाशी भी मिली हमें, बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर बने, लाइक भी करने वाले, शेयर भी करने वाले, बहुत सारे लोगों ने मान सम्मान उस चैनल को दिया और आज भी दे रहे हैं। इसी खुशी में एक नया चैनल
अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम करके, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम इसलिए लिखा यहाँ पर कि यहाँ पर ढेर सारा वीडियो होगा, जो अमानत का वीडियो होगा, जो शेष वीडियो है अब नए चैनल पर मिलेगा। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम इसलिए लिखा कि कंपटीशन से संबंधित जनरल कंपटीशन जितना होता है, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी जो भी है, इससे संबंधित मैथ के भी क्लास हम बारीकी से देंगे, हिंदी का भी क्लास होगा, इंग्लिश का भी क्लास होगा और जीके का भी क्लास होगा, जो हर लोगों के लिए लाभप्रद होगा। जो भी देखेंगे वो लाभप्रद होगा। और मैं एक एक बात उस पर बताना चाहूँगा कि जनरली किसी भी सवाल का डिटेल्स क्या होता है और उसका ट्रिक क्या होता है, जब तक डिटेल्स और ट्रिक की आवश्यकता आपके लाइफ में किस तरह से होती है, ये सारी बातों का जिक्र आपके समक्ष करेंगे। और हमें आशा है कि भाई एक एक पॉइंट को आप जानकर इस वीडियो से आप बेहतरीन लाभ ले सकोगे। अगर ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे नए चैनल अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।